एक महीना का दूध मुआ बच्चा को जो है माँ से अलग कर दिया। रामगढ़ उपचुनाव में भले ही प्रत्याशी कांग्रेस का है, लेकिन नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरह से महागठबंधन के हेमंत सरकार का टेस्ट है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा और झारखंड की जनता किसके साथ है। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 3 वर्षों में 4 उपचुनाव हुए हैं। ये 5वां उपचुनाव है। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए सभी के सभी यूपीए की परंपरागत सीट थी। ये सीट भी वर्तमान समय में यूपीए के ही पास है, लेकिन ये परंपरागत नहीं है। इसलिए इस चुनाव को हेमंत और महागठबंधन के लिए टेस्ट माना जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन ने अपनी ओर से सारी ताकत झोंक दी है। 1 माह के दुधमुहे बच्चे को भरी जनसभा में गोदी करके खड़ी है और सहानुभूति वोट लेने के लिए ये कह रही है कि एक बच्चे को मां से दूर कर दिया गया, जबकि नियमतः 6 साल तक के बच्चे को कोई भी कोर्ट या कानून उसके मां से जुदा नहीं कर सकता। लेकिन वोट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने ममता देवी से उसके बेटे को दूर करके एक मासूम बच्चे को ममत्व से दूर कर दिया और अब पूरा गठबंधन उस बच्चे का उपयोग चुनाव जीतने के लिए कर रहा है। इतना कुछ करने के बावजूद अगर महागठबंधन चुनाव हार गई तब क्या होगा। आज रामगढ़ उपचुनाव के प्रचार का अंतिम दिन था। 2 दिन बाद वोट डाले जाएंगे। 27 फरवरी को और 2 मार्च को परिणाम घोषित होंगे। एनडीए और यूपीए दोनों ही गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये चुनाव तय करेगा 2024 में क्या होगा और झारखंड का भविष्य क्या है। लेकिन इस चुनाव में 4 लोगों का भविष्य तय होगा। ये हैं हेमंत सोरेन, राजेश ठाकुर, सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी। हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर के लिए ये चुनाव जितना सरकार के 3 साल के क्रियाकलापों का प्रतिफल होगा, वही बाबूलाल और सुदेश महतो की भी लोकप्रियता का टेस्ट है। वो इसलिए है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री रहने के लिए बाबूलाल को यही की जनता ने अपना समर्थन दिया था 2001 में, और सुदेश महतो के लिए ये सीट जितना सिल्ली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामगढ़ और सिल्ली ही आजसू की वास्तविक पहचान है। अगर एनडीए गठबंधन यहां से हारी तो 2024 की डगर पार करना उसके लिए असंभव सा सिद्ध होगी। बहरहाल जो हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये चुनाव जीतना हेमंत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हेमंत सरकार के कार्यों से कांग्रेस नाखुश है। बावजूद हेमंत को अपना समर्थन दे रही है, और समर्थन इसलिए दे रही है क्योंकि अपनी राष्ट्रीय पार्टी को जीवित रखने के लिए उसे फंड मतलब पैसे की जरूरत है। लेकिन अब 2024 नजदीक है, इसलिए अब कांग्रेस खुद को पाक साफ दिखाने के लिए मौके की तलाश में है। चुनाव हारते ही सारा ठीकरा हेमंत और राजेश ठाकुर पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि राजेश ठाकुर भी विवादों में हैं। कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ साथ वे विधायकों के भी निशाने पर हैं। उन पर बाहरी भीतरी करने, स्थानीय नेताओं को पार्टी से निकालने और विधायकों को जेल भेजवाने जैसे गंभीर आरोप पार्टी के ही लोग दबी जुबान से लगाते हैं। खैर, जीत हार चाहे किसी की भी हो, लेकिन 2 मार्च को ही झारखंड में असली होली खेली जाएगी।